तो यार मैं ना अपने बालों को लगभग 8 महीने से ग्रो कर रहा हूँ एंड आज के टाइम मेरे लिटरली जो बाल है वो लॉन्ग हेयर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो मेरे बाल है मेरे चिन तक आते हैं एंड ये जो लेंथ है परफेक्ट लेंथ होती है लॉन्ग हेयर कहलाने के लिए। तो अगर आप लोग मेरी तरह अपने बालों को ग्रो करना चाहते हो तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बिकॉज क्योंकि मैंने खुद 8 महीने से अपने बालों को ग्रो कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिक सी नॉलेज है कि क्या चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए एंड क्या चीज़ मुझे अवॉइड करनी चाहिए जिस वजह से जो मेरे हेयर है वो हेल्दी रहे एंड मैं अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी उसे और ईजी बना सकूँ। तो नंबर फर्स्ट जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो है दूसरों की ओपिनियन की केयर करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप अपने बाल को ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मिलने वाले हैं आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से एंड इवन आपके रिलेटिव से, क्योंकि आप अपने बालों को ग्रो करना शुरू करते हो। स्पेशली अगर आपने अपने बालों को आपकी आंखों तक बढ़ा लिया है तो ये जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा बेकार लगते हो ना, बहुत ज़्यादा होमलेस लगते हो, आपके बालों में कोई भी टेक्सचर कोई भी लेयर नहीं होती एंड आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो अपने बालों को लेके। तो क्या होता है इस टाइम पे जब आपके रिलेटिव्स आपको टॉन्ट मार रहे होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको टॉन्ट मार रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रही होती है कि भाई काश मैं अपने बालों को कटा लूँ एंड लास्ट में जाके आप फाइनली अपने बालों को कटा लेते हो। बट आप एक चीज़ भूल जाते हो, अगर आप उस टाइम पे रुक जाते और बस 2 महीने के लिए अगर अपने बालों को ग्रो करते रहते तो आप लिटरली अपने लुक को चेंज कर सकते थे। क्योंकि 3-4 महीने की जो हेयर ग्रोथ होती है ना, मैं ये खुद मानता हूँ उसमें आप बेकार दिखते हो, इस चीज़ को कोई अवॉइड नहीं कर सकता है ना। इसे कहते हैं इरिटेटिंग हेयर लेंथ, है ना। इसमें ना तो आपके साइड से बाल अच्छे होते हैं ना ऊपर से बाल अच्छे होते हैं। ओवरऑल जो आपका फेस का लुक भी होता है वो उससे बहुत ज़्यादा बेकार लगना शुरू हो जाता है। और जब मैंने ना 2-3 साल पहले फर्स्ट टाइम अपने बालों को ग्रो करना शुरू किया था तो मैं ना 3-4 महीने तक अपने बालों को ग्रो कर पाता था एंड जाके अपने बालों को कटा लेता था इसी वजह से, क्योंकि जो मेरे बाल थे वो मेरे को पसंद ही नहीं आते थे, अजीब से लगते थे मेरे बाल 3-4 महीने की ग्रोथ करने के बाद अपने बालों में। क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझको टॉन्ट मारते थे कि भाई तेरे बाल बेकार लग रहे, बाल कटाया जाके, एंड में जाके अपने बाल कटा लेता था। बट मैं बहुत बड़ा इडियट था, अगर मैं 2-4 महीने रुक जाता तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते एंड ये चीज़ मुझे पता चली बाद में 2-4 महीने बाद जब मैंने अपने बालों को फाइनली ग्रो करना शुरू किया। एंड एक टाइम ऐसा आ चुका था जब मैंने बाल अपने बहुत ज़्यादा बड़े कर लिए थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते थे उस टाइम, है ना। मेरे बालों में मैन बन बनना शुरू हो गया था, बेसिकली मैं फोटो लगा दूंगा आप देख सकते हो। एंड उस टाइम मैं एक फंक्शन में गया था, मेरे दोस्त का फंक्शन था कोई, वहाँ गया हुआ था मैं एंड मेरे उस टाइम बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरे दोस्त को देखा तो उसने सबसे पहली चीज़ मुझसे पता है क्या बोली, भाई तेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, जाके इनको कटाए, बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रहा है। एंड ये जो चीज़ है मेरी ये पूरे फंक्शन में मेरे दिमाग में घूम रही थी कि भाई मेरे दोस्त ने मुझको ऐसा कैसे बोल दिया कि पहले ही मैं अच्छा लगता था अभी कैसा बेकार लग रहा हूँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा था उस फंक्शन के बीच में 4-5 दिन जब मैं रुका था उसके घर पे। एंड पता है क्या किया मैंने, जब मैं अपने घर पे आया फाइनली मैंने आके अपने बालों को कटा लिया, गया मैं बार्बर के पास और कैंची मरवा ली अपने बालों में। एंड आके मैंने इतना ज़्यादा रिग्रेट किया ना गाइस, पूछो मत, कि मेरी जो 8-9 मंथ की मेहनत थी मैंने पूरी बर्बाद कर दी। एंड जैसा मैं पहले दिख रहा था ना एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मैं अपने बालों को कटा लूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगूंगा, हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट। मेरे जो फेस था पूरा बिगड़ गया, मेरे बाल जो थे पूरे बिगड़ गए एंड जो 8-9 महीने की मेहनत थी उस पर पूरा पानी फिर गया। तो ये जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी आप अपने बालों को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, तो लोगों के बहुत ज़्यादा टॉन्ट मिलेंगे आपको, है ना। आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड है, इवन जो आपके मम्मी पापा है वो आपको ये बोलेंगे कि बेकार लग रहा है बाल कटाया। बट अपने बालों को कटाना मत, 2-4 महीने रुक जाना। जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आए कि भाई मैं आप अजीब लग रहा हूँ, बस 2-4 महीने की बात है, उसके बाद आप खुद नोटिस करना कि आप कितने ज़्यादा अच्छे लगते हो। एंड वही लोग जो आपको ये बोल रहे थे कि बाल कटा ले, वो अब आपसे आके पूछेंगे कि भाई अपने हेयर में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करता है, या फिर कुछ ऐसा सीक्रेट बता दे जिससे तूने अपने बालों को इतना अच्छा कैसे ग्रो किया। बट उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं कि आप किस फेज से गुजरे हो। 3 से 4 महीने पीरियड वाला जो टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे आपके बाल से, वो कैसे आपने पास किया ना, उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। एंड ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप अपने बालों को ग्रो करोगे तो ये चीज़ भी आपके साथ होनी वाली है, आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मिलेंगे, तो है ना लोगों के ओपिनियन को इग्नोर करना ही पड़ेगा आपको ना चाहकर भी। जो नंबर 2 पॉइंट है वो है हेयर केयर प्रोडक्ट। देखो हेयर केयर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी में एंड मैं खुद है ना हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं मेरे बाल नेचुरल है, हाँ मेरे बाल नेचुरली अच्छे हैं, बट मैं स्टिल हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। लाइक
मैं भी यूज़ कर रहा हूँ डव का शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। आप भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, आप और भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली डव का यूज़ करता हूँ एंड मेरे बालों में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बट आपको है ना ऐसे प्रोडक्ट परचेस करने हैं जिनकी प्राइस थोड़ी हाई हो। अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं, आपके बालों के जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप कोई ऐसी चीज़ परचेस कर रहे हो जो कि जिसकी प्राइस महंगी है, तो आपको रिजल्ट भी उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। लाइक शैम्पू कंडीशनर आप थोड़ा महंगा परचेस कर सकते हो, जैसे मैं डव का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उससे महंगा परचेस कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है ना, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स लो एंड आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है हेयर केयर के लिए शैम्पू एंड कंडीशनर के अलावा। मैं खुद पर्सनली शैम्पू एंड कंडीशनर और एक क्रीम यूज़ करता हूँ, हेयर क्रीम। ये 3 प्रोडक्ट ही मैं यूज़ करता हूँ। हेयर क्रीम भी इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि जो मेरे बालों में टेक्सचर है वो बना रहे। आप भी यूज़ कर सकते हो हेयर केयर प्रोडक्ट में हेयर क्रीम, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पेशली अगर आप केवल 5 से 6 महीने के लिए ग्रो कर रहे हो अपने बालों को। एंड ओवरऑल जो आपके हेयर का गोल है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने बालों को कितना बड़ा ग्रो करने वाले हो। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने बालों को मेरी तरह ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, लाइक 1 साल तक ग्रो करोगे, तो आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करने पड़ेंगे, लाइक आपको क्रीम परचेस करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी जैसे जैसे आप अपने बालों को ग्रो करते जाओगे, कि आपके बालों के ऊपर क्या सूट करते हैं एंड किस टाइप के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए बेसिकली। अब शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो गाइस, आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट टूटती है, पोल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगे, बहुत ज़्यादा आपके बाल कड़क हो जाएंगे, है ना। एंड ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है, मेरा बाल बहुत ज़्यादा थिक है, तो जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी होने लग जाते हैं, स्पेशली ऐसे इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है। घर पे जाके जब मैं अपने बालों में कंघा मारने की ट्राई करता हूँ तो मैं लिटरली अपने बालों में से कंघे को भी नहीं निकाल सकता, इतने ज़्यादा मेरे बाल स्टिकी हो जाते हैं। तो मेरे को ना चाहकर भी है ना शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है। अगर मेरे बाल स्टिकी ना हो तो मैं अपना शैम्पू एंड कंडीशनर भी यूज़ ना करूँ, बट अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा शैम्पू एंड कंडीशनर में भी। क्योंकि जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि शैम्पू कंडीशनर यूज़ मत करो, वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं होता, जहाँ डस्ट नहीं उड़ती, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बाल सिल्की रहने वाले, हेल्दी रहने वाले। बट हम लोग इतने ज़्यादा लकी नहीं, हमारे यहाँ डस्ट उड़ती है, तो हमें शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना पड़ता ही है। एंड अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट एंड पोल्यूशन है तो आपको भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना ही पड़ेगा लास्ट में जाकर, आप कितना भी अवॉइड कर लो इस चीज़ को। नंबर 3 जो चीज़ होने वाली है वो है डाइट। देखो गाइस, अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो कि आप अपनी डाइट को अच्छी नहीं रख रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि केवल अच्छा शैम्पू अच्छा कंडीशनर यूज़ करने से आप स्टीव हैरिंगटन एंड जैन मलिक जैसे बाल अचीव कर लोगे, तो आप बहुत बड़े डिल्यूजन में हो। इस डिल्यूजन को तोड़ दो जल्दी से, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं डाल रहे हो अपने पेट में और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे रिजल्ट, तो आपको ऐसे रिजल्ट कभी मिल ही नहीं सकते। क्योंकि उन लोगों की डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं, दैट्स वाई उनका फेस एंड उनकी हेयर इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड एक जगह आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें केवल ऑयल है, केवल जंक फूड खा रहे हो लाइक मोमोज, चाउमीन, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनकी जैसे रिजल्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइट मैटर करती है गाइस, है ना। और अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है, स्पेशली प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हेयर के लिए, क्योंकि जो आपके बाल है वो प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं। एंड आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ जो प्रोटीन से मिलकर बनी है, आप अपनी बॉडी में प्रोटीन ही डालोगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो हेल्दी रहे? जो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ है, आपके जो बाल हैं वो हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है। तो आपको लिटरली आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन गोल तो हिट करना ही करना है। मान लो आपका जो बॉडी वेट है अराउंड 60 किलो के बिटवीन है ना, तो आपको आपकी बॉडी में 60 ग्राम प्रोटीन डालना ही पड़ेगा। तो कैसे आप अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो? देखो बेसिकली आपको इंडियन डाइट से 10-20 ग्राम तो प्रोटीन मिल ही जाएगा, अगर आप नॉर्मल बंदे हो जो कि जिम वगैरह नहीं करता है। बट इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करने के लिए आप खा सकते हो वे प्रोटीन, अगर आपका बजट है तो परचेस कर लेना, है ना। अदरवाइज आप कंज्यूम कर सकते हो एग्स एंड अंडे, आपके हेल्थ के लिए बालों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस एग्स में ना आपको हर तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन जो आपकी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप सप्लीमेंटेशन करते हो ना अपने हेयर के लिए, ये पिल खा ली, वो पिल खा ली, ये विटामिन की टेबलेट ले ली, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक होल अंडे में ना अपने आप में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आप 4 से 5 अंडे खा रहे हो तो वही मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें आपको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो, आप मिल्क पी सकते हो, आप पनीर खा सकते हो ना। इससे आपका जो 70 से 60 ग्राम प्रोटीन गोल है वो आराम से हिट कर सकते हो, अगर आप बेसिक बंदे हो जो कि जिम वगैरह नहीं करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑफकोर्स अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर आपको
कोई भी फिजिक बनानी है तो आपका प्रोटीन गोल बढ़ता जाता है, बट अगर आपका गोल है नॉर्मली अपने बालों को हेल्दी रखना, अपनी बॉडी को फिट रखना, तो इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, एक टाइम था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा थिन हो चुके थे, बट जैसे ही मैंने अपने डाइट में 6 से 5 अंडे खाना शुरू करे ना, मैं इस टाइम 6 अंडे खाता हूँ डेली के, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं। एंड एक टाइम था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे होना शुरू हो चुके थे, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, पूरी ये जो पूरी खोपड़ी है ना इसमें सफ़ेद बाल भर चुके थे। एंड पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने 6 से 7 अंडे खाने शुरू करे दिन के, मेरे बालों में से जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम थी वो पूरी ख़त्म ही होगी। तो यही होता है, जो अपनी डाइट को अच्छी मेंटेन करके चलते हो तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। आपके जेनेटिक्स मैटर करते हैं, मैं नहीं कह रहा जेनेटिक्स मैटर नहीं करते। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि केवल सारा ब्लेम आप अपने जेनेटिक्स पे डाल दो। आपको जेनेटिक्स मैटर करते हैं। अगर आपके फादर की हेयर लाइन अच्छी है तो आपकी हेयर लाइन भी अच्छी होगी, उनके बाल अच्छे हैं तो आपके बाल अच्छे होंगे। बट अगर आपके फादर के बाल अच्छे नहीं है तो ऑफकोर्स आपके हेयर जेनेटिक्स बेकार होने वाले हैं। बट उनकी जो डाइट है वो खराब थी उस टाइम पे, इस वजह से उनके जो बाल है खराब दिखते हैं। एंड यही गलती आप लोग करोगे एंड आपके जो आने वाला सन है या फिर जो भी पीढ़ी होगी आपके आने वाली, उनके बाल भी खराब होंगे, बिकॉज आप सारा ब्लेम जेनेटिक्स पे डाल रहे हो, आप अपनी डाइट ही फिक्स नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो आपको हेयर फॉल होने वाला था 25 साल की उम्र में, वो अब हो जाएगा आपको 18 साल की उम्र में, क्योंकि आपने अपनी डाइट खराब कर दी है पूरी। तो डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं खा रहे हो तो आज से अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना शुरू कर दो। अंडे खाना शुरू कर दो। अंडे इज सुपर फूड गाइस। अगर आप अंडे कंज्यूम करोगे 6 महीने के लिए तो आपको रिजल्ट दिखना खुद शुरू हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।